जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना है जो हम प्रत्येक दिन आजकल बता रहे हैं, वो क्या है कि आप लोग का जो है कक्षपाल का वैकेंसी आ चुका है। कक्षपाल, करापाल दोनों एक ही हैं। तो इसको जो है भरना शुरू हो चुका है, ये भरना शुरू हो गया है आपका 9 जनवरी से, और ये जो है आपका 8 फरवरी तक भरा जाएगा। यानी कि लगभग 1 महीने का समय आपको भरने के लिए दिया गया है। तो जो भी छात्र और छात्राएँ जो हैं योग्यता रखते हैं इस पद को भरने के लिए, तो जाके ज़रूर भरिएगा, क्योंकि कक्षपाल और झारखंड उत्पाद सिपाही दोनों का ही सिलेबस लगभग सेम टू सेम है। तो आपको जो है अलग से इसकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, एक ही पढ़ाई में दोनों की तैयारी हो जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि 2026 में जो है आपका जो है बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। तो आप जितना शिद्दत से प्रत्येक दिन पढ़ रहे हैं सुबह-शाम, अगर उसी शिद्दत को बरकरार रखते हैं, तो 2026 के लास्ट में जो है आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी हो जाएगा। तो आप लोग को जो शिद्दत से पढ़ाई जारी रखे हैं, उसको आपको जारी रखना होगा। प्रत्येक दिन, नित्य दिन पढ़ाई को जारी रखना है। ठीक है? आज संडे है, उसके बावजूद भी हम आप लोगों के लिए क्लास लेके आए हैं ताकि आप लोग का जो है क्लास ना गाना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले और एक महत्वपूर्ण सूचना जो याद आ गया तो बता दें कि आप लोग के लिए जो है एक क्लास आता है भारत जीके करके, ठीक है? भारत जीके। भारत जीके कहने का मतलब है कि इंडिया लेवल का जीके का क्लास। अब आप सभी जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही में जो है 40 सवाल, कितने सवाल? तो 40 सवाल सीधे जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे इंडिया लेवल के जीके से। तो दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग से अनुरोध है कि जितना शिद्दत से आप लोग झारखंड जीके क्लास करते हैं, उतना ही शिद्दत से आप लोग भारत जीके का भी क्लास कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट आपके लिए अंकदायी है और दोनों का ही नंबर मिला के आपका क्या है, रिजल्ट बनने वाला है। तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आपको अलग-अलग जाके खोजने की आवश्यकता नहीं होगा भारत जीके का। तो भारत जीके करके हम प्लेलिस्ट बनाए हैं, वहाँ पर आप लोग जाके देख लीजिएगा। अब शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हिंदी विद्यापीठ झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला रांची, दूसरा पलामू, तीसरा चाईबासा, चौथा है देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवघर में। देवघर में क्या है? हिंदी विद्यापीठ। अब ये जो हिंदी विद्यापीठ है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपको बता देते हैं। तो इसका उद्देश्य जो है हिंदी भाषा, ठीक है? क्या है? आपका हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा का लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा का लिपि है आपका देवनागरी। तो आपको बता देते हैं, देवनागरी प्लस हिंदी भाषा का जो है प्रचार प्रसार करना हिंदी विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य है। इतना आपको याद रखना है। चलिए अब देवघर के बारे में आपको बता दें, तो देवघर जो है, अपना देवघर जो है, ये जो है ज़िला कब बना है? तो 1983 ईस्वी में बना है। और देवघर में क्या है? तो देवघर में आपका बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है। क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। किसका? तो भगवान शिव का मंदिर है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीना में, कब? तो सावन के महीना में जो है पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। और ये झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, इंडिया लेवल ही नहीं, मतलब ये विश्व लेवल तक फेमस है। और यहाँ पर जो है लाखों में श्रद्धालु आते हैं। और ख़ास बात यह है कि सभी श्रद्धालु जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। और इस बैजनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह जो है, माने पुराणों में लिखा गया है कि यह जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त है। क्या है? माने अंतिम संस्कार के लिए सबसे बेस्ट जगह है, ऐसा कहा जाता है। इसके पीछे पीछे एक दंत कथा प्रचलित है कि महादेव के द्वारा जो माता सती, जो कि माँ पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था, यानी कि बैजनाथ धाम मंदिर में ही किया गया था। इतना आपको याद रखना है। अब ये बैजनाथ धाम मंदिर इतना महत्वपूर्ण है, तो आपको बता दें इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण जो है राजा पूरनमल के द्वारा कराया गया है। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला का स्थापना देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रांची की बात करेंगे तो रांची क्या है? झारखंड की राजधानी, और यह 1899 में जिला बना है। पलामू की बात करेंगे तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन आपका पलामू जिला में होता है, ठीक है? और पलामू जिला बना है आपका 1892 ईस्वी में। चाईबासा की बात करेंगे तो ये क्या है? तो ये आपका जो है कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है। किसका? तो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय आपका कौन सा है? तो चाईबासा है। ये सब आपको याद करते हुए आगे बढ़ना है।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? पहला है गढ़वा, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा पाकुड़, चौथा है चतरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चतरा हो जाएगा। चतरा क्या है? लोकसभा का सबसे छोटा निर्वाचित क्षेत्र है। अब चतरा की बात हम लोग करेंगे तो चतरा जो है जिला कब बना है? चतरा जिला बना है 1991 ईस्वी में। और चतरा को हम लोग क्या कहते हैं? तो चतरा को हम लोग कहते हैं छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या बोलते हैं? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार बोलते हैं। चतरा में ही आपका क्या है? तो चतरा में ही आपका इटखोरी है। क्या है? इटखोरी। और इटखोरी में ही माँ भद्रकाली का मंदिर है। इतना आपको याद रखना है। तो चतरा के बारे में इतना कम से कम आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि झारखंड में जो है सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? तो आपका हो जाता है पश्चिम सिंहभूम, या इसी को हम लोग सिंहभूम क्षेत्र भी बोलते हैं। तो पश्चिम सिंहभूम जो है आपका क्या है? लोकसभा में झारखंड का सबसे बड़ा निर्वाचित क्षेत्र है। जो जिला बना है कब? तो पश्चिम सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता देते हैं कि झारखंड से जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? तो झारखंड से लोकसभा सीटों की संख्या आपका 14 है। ठीक है, 14 आपका लोकसभा है। और राज्यसभा अगर पूछ लिया जाता है तो कितना हो जाता? तो राज्यसभा आपका है 6। कितना है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या झारखंड से 6 है। लेकिन आपसे ये अगर पूछ दिया जाता है कि झारखंड से कितने सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं या कितने सांसदों की संख्या है, तो आप बोलते 20, क्योंकि ये 14 और 6 कितना हो जाता? 20 हो जाता। ठीक है, चलिए बाकी विकल्प का हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गढ़वा की बात करेंगे तो गढ़वा क्या है? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। और गढ़वा जो है झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा बिहार हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो तीसरा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला आपका गढ़वा है। और ये जो गढ़वा जिला है, ये जिला कब बना है? तो गढ़वा जिला की बात करेंगे तो ये भी आपका 1991 ईस्वी में बना है। लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा जो है यहाँ पर जो है 2 प्रमुख जलप्रपात पाए जाते हैं। एक तो हो जाएगा आपका नींदी जलप्रपात, और दूसरा हो जाएगा आपका घड़घड़िया जलप्रपात। कौन सा? तो घड़घड़िया जलप्रपात। इसके अलावा लोहरदगा में जो है आपका बगड़ू पहाड़ पाया जाता है। कौन सा? बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए? तो बॉक्साइट के लिए फेमस है। ये भी आपको याद रखना है। अब लोहरदगा भी इतना महत्वपूर्ण है तो ये जिला कब बना है? तो लोहरदगा जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। अब पाकुड़ की बात करेंगे तो पाकुड़ जो है झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। क्या है? झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला आपका पाकुड़ है। इतना आपको याद रखना है। लेकिन पाकुड़ जो है 2 चीज़ों के लिए फेमस है। किन किन चीज़ों के लिए? तो पाकुड़ में क्या है? आपका पत्थर है। इसके अलावा पाकुड़ जो है आपका बीड़ी के लिए फेमस है। ठीक है, इन 2 चीज़ों के लिए फेमस आपका पाकुड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अमानत नदी कहाँ से निकलती है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है लातेहार, तीसरा रांची, चौथा है देवघर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। अमानत नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका हजारीबाग जिला है। और आपको बता दें कि ये जो अमानत नदी है, ये अमानत नदी जो है आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। किसकी? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी आपकी अमानत नदी है। और उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है? तो ये आपका पिस्का गाँव से निकलती है। और ये पिस्का गाँव कहाँ है? तो ये आपका रांची जिला में है। कहाँ है? रांची जिला में पिस्का गाँव से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग थोड़ा-सा हजारीबाग जिला के बारे में बात करेंगे। तो ये जो हजारीबाग है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग हज़ार बागों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? हज़ार बागों का शहर कहते हैं। हजारीबाग में ही आपका क्या है? इस्को की गुफाएँ हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जगह इस्को की गुफाएँ आपका हजारीबाग में ही है। इसके अलावा आपको बता दें बरसो पानी गुफाएँ, ठीक है? बरसो पानी गुफाएँ कहाँ है? तो बरसो पानी गुफा भी आपका हजारीबाग जिला में ही है। इसके अलावा आपको बता दें कि हजारीबाग में जो है एक पद्मा नाम का किला है। क्या है? एक पद्मा नाम का किला है जहाँ पर जो है वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही हजारीबाग में क्या है? तो हजारीबाग में जो है बिरहोर जनजाति, ठीक है? बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल है।
बिरहोर एक आदिम जनजाति, इनका सबसे अधिक निवास स्थल हजारीबाग में ही है। और हजारीबाग में आपका क्या है, सूर्य जल कुंड है। क्या है, सूर्य जल कुंड, जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जल कुंड है। इसका तापमान कितना है, तो इसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपको जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। तो ये जो हजारीबाग जिला इतना महत्वपूर्ण है, तो ये जिला कब बना है, तो ये जिला बना है 1833 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बाकी ऑप्शन को भी हम लोग थोड़ा सा देख ही लेते हैं। लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला बना है। और लातेहार में आपका क्या है, लातेहार में आपका लोध जलप्रपात है। और लोध जलप्रपात जो है आपका झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसी का दूसरा नाम क्या है, तो इसी का दूसरा नाम आपका बूढ़ा घाघ है। अब बूढ़ा घाघ इसको क्यों कहते हैं मालूम है, क्योंकि यह बूढ़ा नदी पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा लातेहार में क्या है, तो आपका मिर्चैया जलप्रपात। क्या है, मिर्चैया जलप्रपात आपका लातेहार जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें सूगा बांध भी कहाँ है, आपका लातेहार जिला में है। इसके अलावा लातेहार जिला में क्या है, तो लातेहार जिला में इसके अलावा आपका क्या है, नेतरहाट। नेतरहाट घाटी भी आपका कहाँ है, तो आपका लातेहार जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि घाघरी जलप्रपात कहाँ है, तो ये भी आपका लातेहार जिला में है। तो इस तरह से जो है आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 91वें संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। पहला है आपका 10, दूसरा है 12, तीसरा है 15, चौथा है 17। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी 12 हो जाएगा। देखिए 91वें संविधान संशोधन हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, वहाँ पर जितने भी सदस्य होंगे उनका जो है 15%, कितना 15% व्यक्ति ही क्या है, मंत्री बन सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, तो झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। और 81 का अगर आप लोग 15% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, लगभग 12 का आंकड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री सहित जो है केवल और केवल 12 व्यक्ति ही क्या है, यहाँ पर मंत्री बन सकते हैं। 81 में 12 व्यक्ति ही मंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री को मिला के, इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जब विधानसभा की बात हो ही गया है तो और आपको थोड़ा सा जानकारी बता दें, तो झारखंड में पहले जो है आपका 81 + 1 विधानसभा यानी कि 82 हुआ करता था। और ये जो एक है ये क्या होता था, निर्वाचित नहीं होता था, बल्कि ये वाला सीट जो होता था आपका मनोनीत होता था, जिसको राज्यपाल अपने मन से इसको नियुक्त करते थे। और कौन से समुदाय से, तो एंग्लो इंडियन समुदाय से। लेकिन इसको जो है 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 81 है। अब 81 विधानसभा सीटों में भी बंटवारा कुछ इस तरह से है। तो एसटी के लिए कितना है, एसटी के लिए 28 सीट आरक्षित है। एससी के लिए कितना, तो एससी के लिए 9 सीट आरक्षित है। और बाकी जो बच गया उसको हम लोग सामान्य वर्ग अर्थात जनरल में रखते हैं, कितना है, तो 44 है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो झारखंड में मुख्यमंत्री को मिला के सिर्फ 12 व्यक्ति ही क्या है, आपका मंत्री बन सकते हैं। ये 91वें संविधान संशोधन के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। पहला है राज्य की संचित निधि से, दूसरा है भारत की संचित निधि से, तीसरा है भारत के आकस्मिक निधि से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या पूछा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य के संचित निधि से प्राप्त होते हैं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन कहाँ से मिलता है, तो राज्य के संचित निधि से मिलता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपको बता दें तो अनुच्छेद 202 के तहत, अनुच्छेद 202 के तहत राज्य के संचित निधि से इन्हें वेतन और भत्ते प्राप्त किए जाते हैं, दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति अधीन है, किसके अधीन है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, तीसरा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, चौथा है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। देखिए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सारा हाई कोर्ट आता है, यानी कि सारा उच्च न्यायालय जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही काम करता है।
और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है या सुप्रीम कोर्ट होता है, इनका फैसला अंतिम फैसला होता है, पत्थर में खींची लकीर के समान होता है, उसको भारत में कोई टाल नहीं सकता है। अगर हाई कोर्ट में कुछ फैसला सुनाया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होता है, ये याद रखना है। और सभी हाई कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। अब यहाँ पर जो और कुछ हम लोग जान सकते हैं, वो क्या जान सकते हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात आया है, तो झारखंड उच्च न्यायालय के गठन कब हुआ है, तो झारखंड उच्च न्यायालय के गठन हुआ है 15 नवंबर को, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड उच्च न्यायालय का गठन हुआ है। और उस तारीख को क्या हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही झारखंड राज्य एक अलग राज्य भी बना था। बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसी दिन झारखंड उच्च न्यायालय का भी गठन हुआ था। लेकिन जिस समय ये गठन हुआ था, वो पूरे देश में 21वें क्रम का था, ठीक है। हमारा झारखंड तो 28वां राज्य बना था, लेकिन उच्च न्यायालय 21वें क्रम का बना था। लेकिन वर्तमान में जो है पूरे भारत में आपके 25 उच्च न्यायालय हैं। कितना? 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है? अमरावती है। वैसे आपको बता दें कि 2 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय भी हो सकता है, इतना आपको याद रखना है। तो झारखंड का जो उच्च न्यायालय है 21वां जो बना था, ये कहाँ पर है, तो ये रांची जिला में है। झारखंड की राजधानी रांची में है। और ये कुछ दिनों तक जो है ये डोरंडा में था, लेकिन वर्तमान में जो है ये है आपका धुरुआ शहर में शिफ्ट हो गया है, जो कि रांची जिला के अंतर्गत ही आता है। अब मुख्य इम्पोर्टेंट बात यह है कि झारखंड उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है महेश, क्या नाम है उनका? महेश शरद चंद्र सोनक। ये कौन है? तो ये जो है झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इन्होंने शपथ कब ली है, तो इन्होंने शपथ ली है 9 जनवरी, ठीक है। 9 जनवरी 2026 को शपथ ली है। तो 9 तारीख वाला क्लास में जो है हम पुराना वाला नाम बता दिए हैं, वही पुराना नाम तरलोक सिंह चौहान बोलते हैं, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। 9 जनवरी के बाद ये महाशय बन गए हैं झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन? तो महेश शरद चंद्र सोनक। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर देते हैं कि भारत उच्च न्यायालय यानी कि भारत सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में आपके सूर्यकांत है। कौन है? सूर्यकांत जो हैं आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और वे जो हैं 53वें क्रम के हैं, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? पहला है दुमका, दूसरा है रांची, तीसरा है चाईबासा, चौथा है मेदिनीनगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए दुमका हो जाएगा, ठीक है। संथाल परगना प्रमंडल है जिसका मुख्यालय दुमका है। वैसे आपको बता दें कि जब झारखंड बना था, झारखंड कब बना है, तो झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उस समय जो है झारखंड में कितने प्रमंडल थे, तो 4 प्रमंडल थे। लेकिन वर्तमान में झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल है। तो नया प्रमंडल कौन बना है, तो नया प्रमंडल बना है आपका कोल्हान प्रमंडल बना है। और कोल्हान प्रमंडल बना है आपका 2003 ईस्वी में बना है। और किस प्रमंडल से अलग होकर बना है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग होकर कोल्हान प्रमंडल का निर्माण किया गया है। तो वर्तमान में जो है झारखंड में 5 प्रमंडल है, उन सबके बारे में बताते हैं। तो संथाल परगना प्रमंडल है, उसका मुख्यालय दुमका हो जाएगा। और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो है मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा रांची। और चाईबासा जो है आपका कोल्हान प्रमंडल का हो जाएगा मुख्यालय, ठीक है। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा। और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय आपका हो जाएगा मेदिनीनगर। अब एक जो छूट गया आपका उत्तरी छोटा नागपुर, उसका प्रमंडल हो जाएगा आपका हजारीबाग। तो इस तरह से जो है झारखंड में 5 प्रमंडल मौजूद हैं। अब दुमका की बात आया है, तो दुमका का जो है स्थापना अलग अलग डेट देखने को मिलता है किताब में, लेकिन ज़्यादा सटीक है आपका क्या है 1855 क्या है इसका स्थापना, ठीक है। दुमका जिला बना है 1855 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है महाधिवक्ता, चौथा है मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री। तो राज्य विकास परिषद होता है, उसमें जो सभी राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। तो झारखंड का भी मुख्यमंत्री इसमें शामिल होगा। अब मुख्यमंत्री की बात आया है तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि झारखंड के जो है वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री आपके हेमंत सोरेन है। कौन है? आपके हेमंत सोरेन हैं। और हेमंत सोरेन किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो ये JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं।
ठीक है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर धनुष है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना कब हुआ है? तो ये हुआ है आपका फरवरी 1973 में। कब? 1973 में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किया गया है, जिसमें जो है संस्थापक टीम में कौन शामिल थे? तो आपके शिबू सोरेन शामिल थे, जो कि हेमंत सोरेन के पिताजी हैं। इतना आपको याद रखना है। लेकिन आपको ये भी तो पूछ सकता है कि झारखंड के जो है प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो हो जाएगा आपका बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के जो हैं प्रथम मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। और ये जिस समय झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, उस समय ये थे आपके बीजेपी के, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के। और वर्तमान में भी ये आपका क्या है? बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। और इन्होंने जो है 2000 ईस्वी से जो है 2000 आपका 3 ईस्वी तक क्या है? 3 सालों तक क्या है? झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की थी। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा-सा बाबूलाल मरांडी के बारे में आपको और थोड़ा-सा बता दें। हो सके उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बाबूलाल मरांडी जब झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय बीजेपी के थे। लेकिन बीच में जो है इन्होंने जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा नामक एक अन्य राजनीतिक पार्टी की गठन करते हैं। लेकिन इनका जो राजनीतिक पार्टी है, इनके पार्टी के विधायक लोग जाके बीजेपी में शामिल हो गए। तो बाद में जो है इन्होंने भी क्या है? बीजेपी में अपना पार्टी को विलय कर दिया और खुद भी बीजेपी के नेता बन गए। कौन? आपके बाबूलाल मरांडी। और बाबूलाल मरांडी का जो है विधानसभा क्षेत्र कौन-सा आता है? तो आपको बता दें कि वर्तमान में ये जो हैं आपका राजधनवार, ठीक है? राजधनवार विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और राजधनवार विधानसभा क्षेत्र जो है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है? गिरिडीह जिला के अंतर्गत। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? पहला 8, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड से जो है कुल 14 लोकसभा सीटें हैं और 6 राज्यसभा सीट हैं। ये तो आप सबों को एकदम कंठस्थ हो गया होगा। लेकिन ये 14 में से जो है आपका 5 सीट जो है आपका एसटी के लिए आरक्षित है। ये भी आप जान रहे होंगे। लेकिन कौन-कौन सीट है वो हम आज आपको बताने वाले हैं। ये सब आपको याद रखना ही होगा, स्टूडेंट होने के नाते इतना नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है। तो 5 सीट जो है आपका आरक्षित है एसटी के लिए, वो एक आपका हो जाएगा कौन? तो एक हो जाएगा आपका राजमहल, ठीक है? एक हो जाएगा राजमहल लोकसभा क्षेत्र और दूसरा हो जाएगा आपका दुमका। कौन हो जाएगा? दुमका। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका सिंहभूम क्षेत्र। और 2 गो बाकी है, लिख देते हैं इसको मिटा के, ठीक है? चौथा हो जाएगा आपका क्या? तो चौथा हो जाएगा आपका खूंटी। और 5वां कौन हो जाएगा? तो 5वां हो जाएगा आपका लोहरदगा। तो ये आपका 5 जो है 5 लोकसभा सीट जो है आपका पूरी तरह एसटी के लिए आरक्षित है, इतना आपको याद रखना है। और एक लोकसभा सीट जो है आपका क्या है? एससी के लिए आरक्षित है। और बाकी जितना बच गया वो आपका जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग के लिए है। एससी वाला पलामू से है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? पहला है 79,714 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 78,615 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 77,922 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 1,792 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कि हमेशा पूछता है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, लेकिन आज क्या पूछ दिया है कि झारखंड का जो है ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 77,922 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कुल क्षेत्रफल हम बता देते हैं, वो हो जाएगा आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? झारखंड का कुल क्षेत्रफल, जिसमें जो है 77,922 वर्ग किलोमीटर ये ग्रामीण क्षेत्रफल है। इतना आपको याद रखना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्षेत्रफल बात हो रहा है तो एक चीज़ बता ही देते हैं ना, क्या दिक्कत है? कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन-सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। और पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये बना है 1990 में। लेकिन आपको ये भी तो पूछ सकता है कि झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा जिला कौन है? तो हो जाएगा आपका रामगढ़, ठीक है? रामगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है और ये जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? पहला है धनबाद, दूसरा है लातेहार, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए धनबाद हो जाएगा। ठीक है, धनबाद में आपका क्या है? तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य है। धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद को क्या कहते हैं हम लोग? झारखंड का कोयला नगरी। क्या कहते हैं? झारखंड का कोयला नगरी। साथ ही से क्या कहते हैं? भारत का कोयला का राजधानी भी कहते हैं। इतना ही आपको याद रखना है। और धनबाद में ही आपका क्या है? वासेपुर नाम का शहर है। और वासेपुर नाम का शहर इसीलिए फेमस हो गया है क्योंकि बॉलीवुड एक पिक्चर बना है गैंग ऑफ वासेपुर, जो कि झारखंड के धरती पर आधारित है। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ चुका है, पूछेगा नहीं, पूछ चुका है और आगे भी पूछने की प्रबल संभावनाएं रखती है। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो धनबाद है ये जिला बना है 1956 में। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सी है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा पाकुड़, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रांची। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला आपका रांची है। और रांची का साक्षरता दर कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 76.06। ये क्या है? रांची का साक्षरता दर है, जो कि पूरे झारखंड में सबसे अधिक है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करिए, चाहे महिला साक्षरता दर की बात कीजिए, दोनों ही मामलों में सबसे आगे कौन है? आपका रांची है, जो कि 76.06 है। इतना आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो हो जाएगा आपका पाकुड़। पाकुड़ सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। और वहाँ की साक्षरता दर कितनी है? तो वहाँ है आपका 48.82। ये क्या है? पाकुड़ का साक्षरता दर। और ये जो है आपका पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर दोनों में ही फीसदी है। इतना आपको याद रखना है। जब साक्षरता दर की बात हो ही रहा है तो आपको बता देते हैं कि साक्षरता दर किसे कहते हैं। तो कोई भी एक भाषा को जिसको आप पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, चाहे आप 1 क्लास पढ़ें या 2 क्लास पढ़ें, वो व्यक्ति साक्षर माना जाता है। ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो 66.4 है। जिसमें अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो 76.8 है। और महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो 55.4 है। कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड में कौन सा त्योहार 12 साल में एक बार मनाया जाता है? पहला है मुक्का सेंद्रा, दूसरा है सोहराय, तीसरा है बा पर्व, चौथा है टुसू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुक्का सेंद्रा। मुक्का सेंद्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं? जनी शिकार। क्या कहते हैं? जनी शिकार। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुड़ुख भाषा में जो है मुक्का मतलब जनी होता है और शिकार मतलब सेंद्रा होता है। इसीलिए जो है मुक्का सेंद्रा का ही दूसरा नाम जनी शिकार है। और यह जो है आपका 12 साल में एक बार मनाया जाता है। और विशेषकर यह जो है आपका उरांव जनजाति में प्रचलित त्यौहार है या एक संस्कृति है। ठीक है। इसमें होता क्या है कि महिलाएं जो है उस दिन पुरुष वस्त्र धारण करके जो है शिकार के लिए निकल जाती है और रास्ते में जो भी पशु पक्षी जानवर मिलता है उसका शिकार करके लाती है और एक जगह जो है इकट्ठा होके उसको बनाती है, खाती है और नृत्य संगीत का आयोजन करती है। यही क्या है? शॉर्ट में आपको बता दें, जनी शिकार या मुक्का सेंद्रा है, जो कि 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। और एक बात आपको ये भी याद रखना है कि 12 साल में और एक त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? तो इसके अलावा देसावली। देसावली भी एक त्यौहार जो झारखंड में मनाया जाता है, यह 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो मुक्का सेंद्रा क्या है? आपका 12 साल में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। सोहराय की बात करेंगे तो झारखंड में एक चित्रकारी भी है। क्या है? झारखंड में एक चित्रकारी भी है और इस सोहराय चित्रकारी के लिए जो है जीआई टैग मिल चुका है, यानी कि भौगोलिक संकेतक प्रदान हो चुका है। साथ ही सोहराय क्या है? तो सोहराय जो है झारखंड का एक त्यौहार भी है। क्या है? सोहराय जो है झारखंड का एक पर्व भी है जो कि पशुओं से संबंधित त्यौहार है। क्या है? पशुओं से संबंधित त्यौहार है और यह जो है दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। कब? तो दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। और सोहराय के दिन ही महिलाओं के द्वारा जो है चुमावड़ी गीत गाया जाता है। कौन सा? तो चुमावड़ी गीत गाया जाता है। ये आपको याद रखना है।
अगर बा पर्व की बात करेंगे तो मुंडा जनजाति के द्वारा, किसके द्वारा? तो मुंडा जनजाति के द्वारा जो है सरहुल पर्व को ही बा पर्व कहा जाता है। किसको? तो सरहुल पर्व को ही बा पर्व कहा जाता है। और सरहुल क्या है? झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है और यह जो है आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। इस दिन जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है और साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, अगर टुसू पर्व की बात किया जाए तो ये जो है आपका मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। कब? तो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, इसलिए जो है टुसू पर्व को जो है मकर पर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह जो एक टुसू नामक कन्या की याद में मनाया जाता है और टुसू नामक जो कन्या थी वो क्या थी? आपकी कुर्मी समुदाय से थी, इसीलिए टुसू पर्व जो है आपका कुर्मी समुदाय में जो है बहुत ही धूमधाम से सप्ताह दिन तक मनाया जाता है। और झारखंड में आप सभी जानते हैं कि कुर्मी इलाका कौन सा है? तो पंचपरगनिया क्षेत्र जो है आपका बुंडू, तमाड़, राहे, सीली, सोनाहातू, ये सब क्या है? आपका कुर्मी बहुल क्षेत्र है। इधर जो है आपका टुसू के त्योहार जो है जम के मनाया जाता है। उस दिन होता क्या है कि कुंवारी लड़कियों के द्वारा जो है बाँस या लकड़ी का एक चौखट बनाया जाता है, उसको रंगीन पेपर से सजाया जाता है। उसको जो है जुलूस की तरह निकाला जाता है दिन में और उसको शाम होते-होते पहाड़ी नदी, तालाब या कोई भी जलाशय में जो है विसर्जन कर दिया जाता है। यही आपका क्या है? तो टुसू है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मूका सेंधरा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड का देश में रसोई कोयला रिजर्व का प्रतिशत कितना है? पहला है 50, दूसरा है 90%, तीसरा है 70%, चौथा है 60%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 90%। तो अगर रसोई कोयला की बात करेंगे तो अब अकेला हमारा झारखंड राज्य, ठीक है, हमारा झारखंड जो है 90% रसोई कोयला को रिजर्व करता है, यानी कि देश में नंबर 1 है, ये आप कह सकते हैं। और झारखंड में जो है आपका एक जगह है, कौन सा? झरिया, ठीक है, ये कोयला के लिए फेमस है। यहाँ पर कोयला का बहुत बड़ा खान है और ये झरिया नामक स्थान जो आपका कहाँ है? तो आपका धनबाद में है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। तो हमारा झारखंड जो है खनिज संपदाओं से भरा हुआ है, इसीलिए हमारा झारखंड को जो है रूर प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये रूर प्रदेश कहाँ से शब्द लिया गया है? तो आपको बता दें कि जर्मनी में एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे खनिज संपदाएँ पाई जाती है और उस जगह को क्या बोलते हैं? रूर प्रदेश। तो हम लोगों ने देखा क्या कि झारखंड में जो है छोटा नागपुर इलाका है या दामोदर घाटी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी जो है क्या है? बहुत सारे खनिज संपदाएँ पाई जाती है। तो हम लोगों ने भी उस क्षेत्र को क्या कहना शुरू कर दिया? रूर प्रदेश कहना शुरू कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? पहला है पाकुड़, दुमका, बोकारो, साहेबगंज, दूसरा है साहेबगंज, दुमका, बोकारो, पाकुड़, तीसरा है बोकारो, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, चौथा है साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो। तो इस तरह के सवाल जो है आपके एग्जाम में 100% देखे जाएंगे, तो कह सकते हैं कि आज का जो सेशन का है ये क्वेश्चन आपका वीवीआईपी क्वेश्चन है। इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा और आपको बता दें कि झारखंड के मैप को जो है आपको रटना होगा, याद करना होगा, क्योंकि अगर आप लोग झारखंड के मैप को अच्छी तरह से समझते हैं तो कम से कम 5 क्वेश्चन को तो आप लोग ईजिली बना लीजिएगा। तो आप लोग के दिमाग में अभी तक तो मैप बैठ जाना चाहिए और नहीं बैठा है तो बैठा लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साहेबगंज, पाकुड़ और दुमका, बोकारो। ये क्या है? सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर सजा रहे हैं, ठीक है, यानी कि इधर से ईसा, इधर आपका उत्तर हो गया और इधर हो गया दक्षिण। तो ये सही क्रम से हम लोग सजा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो, ये आपका सही क्रम है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर आप ये बता दीजिए कि उत्तर से दक्षिण जो है झारखंड की लंबाई कितना है? तो 380 किलोमीटर क्या है? झारखंड का उत्तर से दक्षिण लंबाई है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि झारखंड का जो है सबसे उत्तरी अगर जिला पूछा जाए तो आपका साहेबगंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? पहला है 1902, दूसरा है 1907, तीसरा है 1905, चौथा है 1908। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1908। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CNT, यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी। और यह जो आपका भूमि से संबंधित कानून है और वर्तमान में जो झारखंड में 24 जिला है उनमें से 18 जिला में ये लागू है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि ये जो CNT एक्ट है इसे
कितना तारीख को पारित किया गया था। तारीख सही तो बताते हैं, 1908 तो आप सबको याद ही है, लेकिन आपको हम तारीख में भी बता देते हैं। तो तारीख आपका हो जाएगा 11 नवंबर, ठीक है। 11 नवंबर 1908 ईस्वी को जो है CNT एक्ट पारित किया गया था। और 1902 में क्या हुआ था, तो 1902 में जो है इस CNT एक्ट का जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। क्या, तो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था किसके द्वारा, तो JH हॉफमैन के द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। इतना आपको याद रखना है। अब ये जो CNT एक्ट है इसमें कितनी धाराएं हैं, कितनी अध्याय हैं, ये भी आप लोग जानिएगा। तो यहाँ पर अगर अध्याय की बात करेंगे तो कितनी अध्याय हैं, तो यहाँ पर 19 अध्याय हैं। कितनी, 19 अध्याय हैं। और धाराएं कितनी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूछ चुका है, धाराएं कितनी हैं, तो 271 धाराएं हैं। ये भी आपको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बाकी डेट को थोड़ा चर्चा कर दें। तो 1907 में क्या हुआ था, तो 1907 में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो जमशेदपुर में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी जमशेदजी नसवान जी टाटा के द्वारा। 1905 में कुछ हुआ था क्या, 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। अगर आप लोग इंडिया लेवल का GK पढ़े होंगे तो आपको पता है बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आपका 1905 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। पहला है झारखंड, दूसरा है कुकुट देश, तीसरा है पुंडरीक देश, चौथा है मुंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुकुट देश। देखिए अनेक कालखंडों में और अनेक ग्रंथों में जो है झारखंड को अनेक नामों से पुकारा गया है, और झारखंड के नामकरण से संबंधित एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। तो ये भी आपका क्या है, VVIP क्वेश्चन है, इसको भी नोट कीजिएगा। तो आपको बता दें कि महाभारत में जो है, अच्छा बी मार दिए हैं, महाभारत में जो है झारखंड को पुंडरीक देश कहा गया है। क्या कहा गया है, झारखंड को महाभारत में पुंडरीक देश कहा गया है। और इसी महाभारत में जो है झारखंड को पशु भूमि भी कहा गया है। क्या कहा गया है, तो पशु भूमि और पुंडरीक देश कहा गया है आपका महाभारत में। तो बाकी ऑप्शन को भी आपको बता ही देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, पुंडरीक। झारखंड को झारखंड किस में कहा गया है, तो अकबरनामा में, ठीक है, अकबरनामा में झारखंड को झारखंड कहा गया है। कुकुट देश किस में कहा गया है, तो अर्थशास्त्र में जो है अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट देश कहा गया है। और ये अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो अर्थशास्त्र लिखने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, चाणक्य है। क्या नाम है, चाणक्य। और इसी के दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त, इसी को कहते हैं, ठीक है। विष्णुगुप्त, चाणक्य, और क्या बोलते हैं, और एक नाम है जल्दी से याद नहीं आ रहा है। तो उनका 3 नाम है और उन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र में ही झारखंड को कुकुट देश कहा गया है। और अर्थशास्त्र किताब लिखने से देखने से या सुनने से लगता होगा कि ये जो है इकोनॉमिक्स पर आधारित होगा। नहीं, ये राजनीति पर आधारित किताब है, लेकिन किताब का नाम अर्थशास्त्र है, जो कि चाणक्य का किताब है, और उसी में झारखंड को कुकुट देश कहा गया है। इतना आपको याद रखना है। अब मुंड किस में कहा गया है, तो आप सभी जानते हैं कि विष्णु पुराण में, ठीक है, विष्णु पुराण में जो है झारखंड को मुंड कहा गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं। पहला है 1, दूसरा है 6, तीसरा है 5, चौथा है 8। तो आप सभी जानते हैं कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। दामोदर घाटी परियोजना, इसी को शॉर्ट में DVC यानी कि दामोदर वैली कारपोरेशन कहते हैं। और इसकी स्थापना हुआ है आपका 7 जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। और ये जो है आपका अमेरिका का टेनेंसी घाटी, ठीक है, अमेरिका का जो है टेनेंसी घाटी पर आधारित है। यानी आप कह सकते हैं कि अमेरिका की जो टेनेंसी घाटी है उसी का नकल आपका दामोदर घाटी परियोजना है। और ये झारखंड ही नहीं, पूरे भारत का क्या है, प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इतना आपको याद रखना है। और यह जो है आपका झारखंड, ठीक है, झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। किसकी, पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे, ठीक है, मुख्यालय कहाँ है भाई साहब, तो मुख्यालय आपका कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता में है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो हो जाएगा ये दामोदर घाटी परियोजना। इसमें 8 बांध बनाए गए हैं। इसके बारे में और आपको क्या बता दें, तो 8 बांध है, उसमें से जो है आपका क्या है, 6 क्या है, 6 यहाँ पर बने हुए हैं। क्या, जल विद्युत गिरी। क्या बना हुआ है, जल विद्युत गिरी, यहाँ पर 6 बना हुआ है। नाम अभी नहीं लिखेंगे। और 3 जो है आपका तापीय विद्युत गिरी बना हुआ है। 3 कितना,
3 आपका तापीय विद्युत गृह बना हुआ है और एक जो है आपका अवरोधक बांध है। क्या है? आपका एक जो है अवरोधक बांध भी है और अवरोधक बांध का नाम क्या है? तो लिख देते हैं भाई, क्या टेंशन है। एक अवरोधक बांध है जिसका नाम दुर्गापुर है। क्या है? दुर्गापुर बांध जो है आपका अवरोधक बांध है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि चांडिल डैम किस नदी पर है? पहला है सोन, दूसरा है उत्तरी कोयल, तीसरा है दामोदर, चौथा है स्वर्णरेखा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णरेखा नदी पर चांडिल डैम है। चांडिल डैम की बात करेंगे तो यह एक पर्यटक स्थल है और यह जो आपका सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो है नौका विहार बिहार का भी ज़बरदस्त व्यवस्था किया गया है। मेरा शॉर्ट वीडियो में आप लोग देखे ही होंगे कि यहाँ पर जो है नौका विहार के लिए भी बहुत बढ़िया बनाया गया है। ये कहाँ है? आपका चांडिल डैम सरायकेला जिला में है। सरायकेला की बात करेंगे तो सरायकेला जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में और सरायकेला जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी के किनारे? तो खरकई नदी के किनारे आपका सरायकेला जिला स्थित है और सरायकेला जिला को हम लोग मुख्य रूप से जो है छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में भी जानते हैं। इतना कम से कम आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे स्वर्णरेखा नदी के बारे में। तो स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड की एकमात्र नदी जो है जो कि स्वतंत्र रूप से जाके जो है बंगाल के खाड़ी में गिरती है। बंगाल के खाड़ी में गिरने वाला झारखंड का एकमात्र स्वतंत्र नदी कौन है? आपका स्वर्णरेखा नदी है। अब स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल की बात करेंगे तो ये नगड़ी गांव से निकलता है और नगड़ी गांव कहाँ है? आपका रांची जिला में है। ठीक है, और नगड़ी गांव से भी ये जहाँ से निकलता है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? रानी चुआ बोलते हैं। चुआ मतलब आप सभी जानते हैं कुआं का छोटा रूप। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या क्या है? तो स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है और हुंडरू जलप्रपात कोई ऐसा वैसा जलप्रपात नहीं है। झारखंड का दूसरा प्रमुख जलप्रपात या सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, अब हुंडरू जलप्रपात बना है। इसके अलावा आपको बता दें यहाँ पर जो है पालना डैम भी बना हुआ है और ये पालना डैम कहाँ है? सरायकेला जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि जमशेदपुर शहर भी जो है आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए बाकी नदी के बारे में आपको बता देते हैं। तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? एमपी। एमपी बोले तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है कौन? आपका सोन नदी। ठीक है, अगर उत्तरी कोयल नदी की हम लोग बात करते हैं तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पिस्का गांव से निकलता है और पिस्का गांव कहाँ है? तो ये भी आपका रांची जिला में है। कहाँ है? रांची जिला में। और उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी आपका कौन सा हो जाएगा? औरंगा हो जाएगा। कौन सा? औरंगा। साथ ही आपका कौन हो जाएगा? अमानत नदी। साथ ही आपको बता दें बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी भी आपका क्या है? उत्तरी कोयल की सहायक नदी है और इस बूढ़ा नदी पर ही आपका क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात है। इसीलिए अगर आपको कह दिया जाए कि लोध जलप्रपात जो है उत्तरी कोयल नदी पर है तो ये भी बात सही हो जाएगा। दामोदर नदी के बारे में रोज बताते हैं, आज भी बताएंगे। 1 मिनट टाइम ही लगेगा और क्या हो जाएगा? 1 मिनट तो आपके पास टाइम होगा ही होगा। दामोदर नदी को जो है इसका उद्गम स्थल माना जाता है टोरी और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी आपके लातेहार जिला में है और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। दामोदर नदी को और क्या कहते हैं? तो दामोदर नदी को जो है देव नदी के उपनाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? देव नदी। और यह क्या है? झारखंड का जो है सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही यह जो है आपका झारखंड का सबसे लंबी नदी है। अब लंबी नदी बोल रहे हैं तो कितना लंबी है? तो झारखंड में जो है इसका प्रवाह क्षेत्र 290 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि ये दामोदर नदी जो है इन्हें क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। अब बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है, जिसके कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहता है। अब दामोदर नदी का कुल लंबाई भी पूछा जाता है तो आपको बता दें कुल लंबाई कितनी है? बताते हैं, धैर्य रखिए। इसका लंबाई है 592 किलोमीटर, इनकी कुल लंबाई है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि मेरा इस तरह से रिपीट बताने में जो है परेशान होते होंगे, लेकिन आप लोगों को यकीन दिलाते हैं कि 2 से 3 मिनट ही एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपके दिमाग में जो हम बताते हैं रोज़ दिन प्रत्येक दिन रिपीट दर रिपीट वो इस तरह से बसता जा रहा होगा कि आप लोग चाह के भी भूल नहीं पाइएगा। तो आप ही के बेनिफिट हो रहा है, आप ही के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो परेशान ज़्यादा नहीं होना है। 5 मिनट समय एक्स्ट्रा देना है और क्या है, कुछ भी तो नहीं मांग रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? पहला यूरेनियम और पायराइट, दूसरा है कोयला और अभ्रक, तीसरा है कोयला और बॉक्साइट, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बताना होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है लगभग सभी चीज़ों का उत्पादन झारखंड में होता है, लेकिन एकमात्र उत्पादक राज्य पूछ दिया है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूरे भारत में जो है यूरेनियम और पायरेट का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ झारखंड में होता है। वैसे आपको बता दें कि आपका कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट ये सब का उत्पादन झारखंड में होता है, लेकिन बाकी जगहों से भी होता है, लेकिन एकमात्र अगर बात किया जाए तो यूरेनियम और पायरेट आपका हो जाएगा झारखंड में, ठीक है। जिसमें यूरेनियम की बात करेंगे तो यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है, आपका जादूगोड़ा में होता है। जादूगोड़ा झारखंड में यूरेनियम के लिए फेमस है, और यूरेनियम जो है एक आणविक पदार्थ है। और ये जादूगोड़ा कहाँ है, ये जादूगोड़ा जो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम जिला में, और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। इतना आपको याद रखना है। अब कोयला के लिए झारखंड में कौन कौन सा जगह फेमस है, तो आपको बताया था कि झरिया जो है आपका कोयला के लिए फेमस है, और ये कहाँ है, तो आपका धनबाद जिला में है, और धनबाद जिला बना है 1956 में। इतना आपको याद रखना है। अगर अभ्रक की बात किया जाए तो अभ्रक के लिए कौन सा जगह फेमस है, तो आप सभी जानते हैं कि कोडरमा। कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है, इसीलिए कोडरमा को जो है अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। इसके अलावा आपका गिरिडीह, हजारीबाग जिला से भी अभ्रक पाया जाता है। और बॉक्साइट का प्राप्ति झारखंड में कहाँ से होता है, तो आपका गुमला हो गया, ठीक है, गुमला हो गया, आपका लोहरदगा हो गया, इसके अलावा आपको बता दें लातेहार जिला हो गया। ये 3 जिला जो है मुख्य रूप से जो है जहाँ पर आपके बॉक्साइट पाए जाते हैं, लेकिन एकमात्र बोला है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूरेनियम और पायराइट। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड राज्य के गठन के समय झारखंड में कुल कितने जिले थे। पहला है 12, दूसरा है 14, तीसरा है 16, चौथा है 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कितना, 18 जिले। जब हमारा झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, उसमें झारखंड में 18 जिले थे। इतना आपको याद रखना है। लेकिन आपको बता दें कि 2001 में जो है 4 जिलों का निर्माण हुआ। कौन कौन, तो एक हो जाएगा आपका लातेहार, ठीक है, लिख दें, का नहीं बोल ही क्यों लिखते हैं, लातेहार, सिमडेगा, इसके अलावा कौन कौन, लिखने से ज़्यादा याद आता है यार। तो 2001 में जो है आपका 4 जिलों का निर्माण हुआ। एक हो जाएगा आपका लातेहार, दूसरा हो जाएगा आपका सिमडेगा, तीसरा हो जाएगा आपका जामताड़ा, लिखा जामताड़ा, और चौथा हो जाएगा आपका सरायकेला खरसावां। तो अब कितने हो गए, तब झारखंड में हो गए 22 जिला। अब उसके बाद जो है फिर 2007 में जो है आपके 2 जिलों का निर्माण हुआ। 12 सितंबर 2007 को दोनों जिला बने हैं। एक हो जाएगा आपका खूंटी, खूंटी 23वां जिला बनता है, और 24वां जिला आपका रामगढ़ बनता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं तो झारखंड में जो है वर्तमान समय में 24 जिला है। लेकिन 24 जिला में से जो है 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो झारखंड राज्य के गठन के समय कुल 18 जिले थे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। पहला है बिहार, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे, देखिए झारखंड का मैप जो है कैसा है, चतुर्भुजा आकार का है। हम प्रत्येक दिन मैप बनाते हैं तो आप लोग को याद हो गया होगा। पूरा जो है जो हम बता रहे हैं, जो मेरा क्लास अगर 2 महीना से भी कंटिन्यू देख रहे होंगे तो ये सब बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह एकदम ईजी लगता होगा। कारण कि हम रोज़ दिन ज़बरदस्ती आप लोगों के दिमाग में भरने का काम करते हैं। तो ये जो हमारा झारखंड बना है, ये कैसा है, चतुर्भुजाकार है, और ये जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें आपका पूरब में जो है पश्चिम बंगाल के साथ, और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में बिहार के साथ, और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। इतना आपको याद रखना है। अब ये पश्चिम बंगाल से जो है आपका पूरब में सीमा साझा हो रहा है, और झारखंड के 10 जिले, कितने, झारखंड के 10 जिले जो हैं आपका पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इतना आपको याद रखना है। और पश्चिम बंगाल में जो है वर्तमान समय में सीएम कौन है, तो ममता बनर्जी है। कौन है, ममता बनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीदी बोलते हैं। और ये किस राजनीतिक पार्टी से है, तो तृणमूल कांग्रेस से है। किससे, तो तृणमूल कांग्रेस से है आपकी ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि तीरंदाज दीपिका कुमारी कहाँ प्रशिक्षण प्राप्त की थी या किया है। पहला है झारखंड धनुर्विद्या अकादमी, दूसरा है टाटा फुटबॉल एकेडमी, तीसरा है मेकन धनुर्विद्या अकादमी, चौथा है टाटा धनुर्विद्या अकादमी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, टाटा धनुर्विद्या अकादमी से प्रशिक्षण ली है कौन? हमारी तीरंदाज धनुर्धार हमारी दीपिका कुमारी। ये टाटा धनुर्विद्या अकादमी कहाँ है? ये आपका जमशेदपुर में है। कहाँ है आपका? जमशेदपुर शहर में है। और जमशेदपुर किस जिला के अंतर्गत आता है? तो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो इस टाटा धनुर्विद्या अकादमी से ही प्रशिक्षण लेके आज जो है विश्व का नंबर 1 तीरंदाज बन चुकी है कौन? आपकी दीपिका कुमारी। और दीपिका कुमारी जो है झारखंड की तो है ही, लेकिन अपना रांची की है, अपना रांची की रातू की रहने वाली है। और इन्होंने जो है तीरंदाजी के क्षेत्र में जो है बहुत सारा कामयाबी हासिल की है, जिनके परिणाम स्वरूप जो है इन्हें बहुत ही कम उम्र में जो है 2016 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कब? तो 2016 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2012 में, कब? तो 2012 में जो है इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्या? अर्जुन पुरस्कार से भी। और आपको बता दें कि 2010 में, ठीक है, 2010 में जो है दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था उसमें भी इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो है आपका ओलंपियन है, ओलंपिक भी खेल चुकी है कौन? आपकी दीपिका कुमारी। अब इनका जो है वर्तमान स्टेटस क्या है? तो ये एक शादीशुदा हैं और इन्होंने जो है अतनु दास से शादी की है। किससे? अतनु दास से शादी की है। और अतनु दास भी कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं है। अतनु दास भी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं। शायद ये पश्चिम बंगाल के हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग भी जॉब कीजिए और जॉब करने वाला से शादी कीजिए, फिर देखिए ज़िंदगी बम बम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। लेकिन अभी जब आप लोग बेरोज़गारी में विवाह करते हैं, ये बेरोज़गारी में अपना पार्टनर चुनते हैं, तो बहुत ही परेशानी झेलना पड़ेगा। इसीलिए मेरा जो कहना रहेगा कि आप जितना जल्दी, अगर आप लोग को जल्दी है पार्टनर चुनने का या विवाह करने का, तो जल्दी से जल्दी नौकरी ले लीजिए। ठीक है, 26 में नौकरी लीजिए और 27 में विवाह कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बिरसा जैविक उद्यान, तीसरा है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, चौथा है उधवा पक्षी अभयारण्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसको तो है हम प्रत्येक दिन बताते हैं, लेकिन आज भी बता देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ चला गया? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और ये आपका कहाँ आता है? तो आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, लातेहार जिला। और लातेहार जिला 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को बना है। अब इस बेतला राष्ट्रीय उद्यान पर जो है 1932 में, कब? 1932 में जो है झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में पहली बार जो है बाघों की गणना किया गया था। ये आपको याद रखना है। साथ ही और एक महत्वपूर्ण तारीख बताते हैं, 1973-74। ठीक है, 1973-74 में जो है यहाँ पर जो है भारत सरकार के द्वारा बाघ परियोजना की भी शुरुआत की गई है। और ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका क्या? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लातेहार जिला में है। और सेकेंड विकल्प की हम लोग बात करते हैं तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ है? ये आपका रांची जिला में है। रांची में भी कहाँ? तो रांची के ओरमांझी में है। ठीक है, रांची के ओरमांझी में जो है आपका बिरसा जैविक उद्यान है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1994 ईस्वी में हुई है। ये आपको याद रखना है। NH 33 पर है और सपही नदी के किनारे है। ये भी आप याद रख सकते हैं। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य ये आपका कोडरमा जिला में। कहाँ पर है? कोडरमा जिला में है। ये भी आपको याद रखना है। उधवा पक्षी अभयारण्य शायद ये साहेबगंज है। अगर गलती से मिस्टेक होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये कहाँ है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक हमको याद आ रहा है ये भी साहेबगंज जिला में है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए, कभी कभी बाय मिस्टेक एक आध क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है, वैसे हम कोशिश करते हैं कि गलती ना हो। लेकिन जिस धारा प्रवाह से पढ़ाते जाते हैं, गलती से कुछ मन में और चल रहा होगा तो निकल जाता है। तो वैसे मिस्टेक मानव है तो होता है, मानव एरर होता है, तो उसको आप लोग प्यार से जो है मैसेज कमेंट करके बता दीजिएगा। उसमें ज़्यादा गुस्सा या नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी हम प्रयास करते हैं कि गलती से भी कोई मिस्टेक ना हो।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को और किस नाम से जाना जाता है? पहला है बिहार का सूख, दूसरा है झारखंड का सूख, तीसरा है बंगाल का सूख, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में तो हम हज़ार बार बता चुके हैं, 100 हज़ार बार। तो इसको जो है ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बताएँगे, बस उत्तर बताते हैं। तो दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान-माल की क्षति होती है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि जमशेदपुर की स्थापना किसने की है? पहला है दोराबजी टाटा, दूसरा जमशेदजी नसवानजी टाटा, चौथा है रतन टाटा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमशेदजी नसवानजी टाटा। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो आपको बता दें, इसको जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है जमशेदपुर का, क्योंकि बता दें कि साकची नामक स्थान पर, कहाँ पर? तो साकची नामक स्थान पर जो है 1907 ईस्वी में क्या होता है, तो टिस्को कंपनी की स्थापना की जाती है। टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की। किसके द्वारा? तो जमशेदजी नसवानजी टाटा के द्वारा। और उन्हीं के नाम पर जो है आज उस शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जमशेदपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जमशेदजी नसवानजी टाटा ने की थी। ठीक है, इसीलिए जो है जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी भी कहा जाता है। और ये जमशेदपुर शहर जो है, इसे झारखंड का औद्योगिक शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झारखंड का औद्योगिक शहर। साथ ही जो है झारखंड का खेल राजधानी भी कहा जाता है। और ये एक शहर है, ये कोई राजधानी, ये कोई ज़िला नहीं है, ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। उससे पहले आपको बता दें कि जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे में या उसके संगम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि माही उपनाम से झारखंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी को जाना जाता है? पहला है महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा है सौरभ तिवारी, तीसरा है वरुण आरोन और तीसरा है ईशान किशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। महेंद्र सिंह धोनी को जो है माही उपनाम से जानते हैं, और इन्हें ही क्या कहा जाता है? तो कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है भारत के सबसे सफलतम क्रिकेट के कैप्टन में से एक हैं। कौन? आपके महेंद्र सिंह धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म रांची में हुआ है, जिसके कारण इन्हें रांची का राजकुमार भी कहा जाता है या रांची का शान भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है पान सिंह। क्या नाम है? इनके पिता का नाम पान सिंह है। और इनके माता का नाम क्या है? तो इनके माता का नाम है आपका देवकी। क्या नाम है? देवकी। इनका जन्म कब हुआ है? तो 7 जुलाई 81 को हुआ है, 1981 को। 7/7/81 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और आपको ये भी पूछ सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी का जो है पैतृक गांव या शहर कौन सा है? तो इनके पिता का गांव कहाँ है मालूम है? ये लोग उत्तराखंड के मूल निवासी। कहाँ के? तो उत्तराखंड के मूल निवासी रहने वाले हैं। इनके पिता उत्तराखंड के हैं, लेकिन रांची में जो है इनके पिता मेकन में काम करने आए थे। वही समय जो है ये यहीं बस गए, और यहीं पर जो है महेंद्र सिंह धोनी का जन्म होता है। इतना आपको याद रखना है। और महेंद्र सिंह धोनी जो है आईपीएल टीम में जो है सबसे अधिक किस टीम से खेले हैं? तो चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके टीम से जो है महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए नजर आते हैं। इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? तो पद्मश्री पुरस्कार महेंद्र सिंह धोनी को कब दिया गया है? तो 2009 में जो है भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 2018 में इन्हें जो है आपका पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। कौन सा? तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 2008 में, कब? तो 2008 में इन्हें जो है क्या है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अभी जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम हो गया है क्या? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार उसी को कहा जाता है, जो कि खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, और उसे 2008 में महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। इतना कम से कम महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपको जानना है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी का जो टी शर्ट है उसमें कितना नंबर लिखा रहता है? 7। ये भी पूछ सकता है, बता ही देते हैं। आपको बता दें सौरभ तिवारी भी झारखंड के खिलाड़ी हैं, और ये भी आपके क्या है? बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। हालांकि इन्होंने जो है क्रिकेट से वर्तमान में संन्यास ले लिए हैं, और ये जो है JSCA क्रिकेट स्टेडियम जो है उनके सचिव बन चुके हैं। कौन? आपके सौरभ तिवारी। ये भी आपको याद रखना है। वरुण आरोन की बात करेंगे तो ये भी झारखंड के ही हैं, झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं, और ये क्या है? ये आपके बॉलर हैं। क्या है? आपके बॉलर हैं। ठीक है, गेंदबाज हैं। ईशान किशन भी, इनका भी संबंध झारखंड से है, और ये क्या है? बैट्समैन है। आप सभी जानते हैं ये उभरता हुआ सितारा है, अभी ये पूरा लाइमलाइट में है।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड में आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से किस महिला को या किसे जाना जाता है। पहला है प्रेमलता अग्रवाल, दूसरा है दयामणि बारला, तीसरा है निकी प्रधान और चौथा है कल्पना सोरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दयामणि बारला को जो है क्या कहा जाता है, आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। और ये कौन है, इनकी पहचान क्या है, ये आपका आदिवासी पत्रकार हैं। क्या है, आदिवासी पत्रकार हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये जो है आपका सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता और आदिवासी पत्रकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि इन्हें जो है काउंटर मीडिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। क्या, तो काउंटर मीडिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किसे, दयामणि बारला को। इतना आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ पर जितना भी ऑप्शन में हम दिए हैं सभी के नाम जानना जरूरी है। प्रेमलता अग्रवाल क्या है, ये पर्वतारोहण है। क्या है, पर्वतारोहण है, इसे हम लोग पर्वतारोहण के नाम से जानते हैं। और यह जो है 48 वर्ष की उम्र में जो है पर्वतारोहण जैसे कठिन कार्य को करना शुरू किया था। यानी कि आप लोग 25-30 की उम्र के होंगे और अभी से रिटायरमेंट वाला अवस्था में आ गए होंगे या तो सुस्त रहते हैं, लेकिन इन्होंने जो है 48 साल की उम्र में जो है पर्वतारोहण जैसे कठिन कार्य को करना शुरू किया था। और इन्होंने जो है जितने भी ऊंचाई वाला है जो पर्वत पहाड़ उसमें सब में ये चढ़ चुकी है, जिनके परिणाम स्वरूप जो है भारत सरकार द्वारा इन्हें जो है 2013 में, कब, तो 2013 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किन्हें, तो ये प्रेमलता अग्रवाल की बात हो रही है और ये झारखंड की जमशेदपुर की रहने वाली है। ये आपको याद रखना है। अगर बात किया जाए निकी प्रधान की, तो ये झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक खेला है। क्या खेला है, तो ओलंपिक खेलने वाली झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो झारखंड खूंटी की रहने वाली है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगर कल्पना सोरेन की बात किया जाए तो ये उभरता हुआ राजनीति नेता है। ठीक है, ये आपकी कौन है, तो हेमंत सोरेन की पत्नी है। कौन, कल्पना सोरेन। और ये वर्तमान में क्या है, तो गांडई विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं, यानी कि विधायक हैं। कौन, आपकी कल्पना सोरेन। ठीक है, और राजनीति में अभी भूचाल मचाई हुई है। कौन, आपकी कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड का किस जिला का मुख्यालय चाईबासा है। पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है खूंटी, तीसरा है आपका चतरा, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा है या कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है। इतना आप कर सकते हैं। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। इतना आपको याद रखना है। खूंटी की बात करेंगे तो ये जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 को खूंटी जिला बना है। और आपको बता दें कि खूंटी रांची जिला से अलग करके जिला बनाया गया है। और खूंटी के बारे में आपको और क्या बता दें कि खूंटी झारखंड का ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसके अलावा लोहरदगा भी ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और खूंटी के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, तो खूंटी जो है प्रतिशत के मामले में जो है सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, खूंटी जिला में पाई जाती है। उसके अलावा खूंटी जो है महान वीर लोगों को जन्म देने वाली धरती है। जैसे बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के उलीहातू गांव में हुआ है और जयपाल सिंह मुंडा का जन्म खूंटी जिला के टकराटोली गांव में हुआ है। ठीक है, चतरा के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, दुमका के बारे में बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों के बारे में कौन सा विकल्प गलत है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड, चौथा मध्य प्रदेश। तो देखिए, ये जो गैस पाइपलाइन है ये परियोजना इसलिए लाया गया है ताकि आम लोगों को या लोगों को जो है या वाहनों के लिए जो है सीएनजी गैस और पीएनजी गैस, ठीक है, सीएनजी गैस और पीएनजी गैस जो है आसानी से लोगों को मुहैया कराया जा सके। ठीक है, सीएनजी गैस और पीएनजी गैस को मुहैया कराने के लिए जो है गैस पाइपलाइन का परियोजना का विस्तार किया गया है। कहाँ से कहाँ तक, जगदीशपुर और हल्दिया तक। अब जगदीशपुर कहाँ पर है, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर है, वहाँ से शुरू होगा। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो आपका हल्दिया है वहाँ तक गैस पाइपलाइन की परियोजना बिछाया जा रहा है। उसके अंतर्गत कौन कौन सा राज्य आ रहा है, तो आपका आ जाएगा ये उत्तर प्रदेश आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। उसके अलावा आपका आ जाएगा उड़ीसा आ जाएगा और पश्चिम बंगाल आ जाएगा। तो ये 5 राज्य आ जाएंगे उसके अंडर में, लेकिन आपका जो है मध्य प्रदेश उसके अंतर्गत नहीं आता है। हल्दिया
गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश नहीं आता है। अब मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। क्या है? भोपाल। लिखा नहीं रहे आखिरी बार में। तो यही आप लोग को बताना था। ये था आज का आखिरी क्वेश्चन, जो काफ़ी शिद्दत के साथ आप लोगों के लाए थे। आशा करते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही पहुंचाएगा। तो आप लोग शिद्दत से पढ़िए, 2026 में पढ़िए। 27 से आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग शिद्दत से 1 साल पढ़ लिए तो 26 में नौकरी ले लीजिए और 27 से एकदम कॉपी किताब को दूर रखिए और केवल एंजॉय कीजिए, मज़े में रहिए। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना सा ही। आप लोग जो है जम के क्लास को लाइक कीजिए और कुछ भी प्रतिक्रिया देना है तो कमेंट भी जम के कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने छोटे बड़े भाई बहनों को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।